श्री राधे। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हर शनिवार की भांति आज भी हम शनिवार को उपस्थित हुए हैं हेम्बर के हिंदू मंदिर में। ये तो ठाकुर जी की ही बात है, जिस पर कृपा करता है उस पर करता है। कितना भी बिजी शेड्यूल हो, अपना जीवन व्यस्त हो, उसमें से भी समय निकालना पड़ता है और निकालना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म बड़े सौभाग्य से मिलता है। नहीं तो पशु पक्षी बने फिरते रहो, घूमते रहो, अपने काम करते रहो। आज हम ठाकुर जी के एक ऐसे भक्त की जीवनी के बारे में बताएंगे जिन्होंने साक्षात ठाकुर जी दर्शन किए थे, और ज्यादा समय नहीं हुआ, लगभग 400 वर्ष पहले। आज भी दर्शन होते हैं, लेकिन कोई माने तो सही। अगर हमें किसी दूसरे देश जाना है तो हमें उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तभी हम दूसरे देश को या दूसरी जगह को देख पाएंगे। भाई भगवान के बारे में या साक्षात्कार के बारे में पता तो जब ही चलेगा जब उस रास्ते पर बढ़ोगे, कर्म करोगे। 10 मिनट सुबह बैठ गए, 10 मिनट शाम को बैठ गए, ठाकुर जी पर एहसान करके ठाकुर जी कैसे प्राप्ति होगी? क्या चिंतन करना पड़ेगा? चिंतन, व्याकुलता होनी चाहिए, व्याकुलता, कि तेरे बिन रहा ना जाए। ऐसे ही आज बात करेंगे हम जो गृहस्थ जीवन में थे पहले, और गृहस्थ जीवन से एक साथ सन्यासी हो गए। कैसे अटैचमेंट खत्म हो गई, कैसे विरक्ति आ गई, कैसे वैराग्य प्राप्त हो गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी के बारे में बात करेंगे। सबको पता है और कुछ लोगों को नहीं पता है, तो आज बता देंगे। संक्षिप्त रूप से आप उनके जीवन के बारे में आप हम सुनाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि उसके बाद होली के भजन भी गाने हैं, आनंद भी लेना है। वहाँ पर अभी ब्रजमंडल में होली हुई है, कल नंदगांव की परसों, और उससे पहले बरसाने की होली। तो अभी होली चल रही है वहाँ पर। तो बात करेंगे तीर्थराज प्रयागराज के पास बांदा जिले में गांव है राजापुर। गांव का नाम राजापुर। उसमें आत्माराम दुबे नामक ब्राह्मण रहते थे, और उनकी धर्मपत्नी का नाम था हुलसी। क्या नाम था? हुलसी। दोनों पति धर्मपरायण और सीधे साधे थे, ठाकुर जी की सेवा पूजा करते थे। भगवान की कृपा से सम्मत 1554 1554 सम्मत की श्रावण शुक्ल सप्तमी को मूल नक्षत्र में इनके यहां एक अलौकिक बालक का जन्म हुआ। सम्मत में से 57 वर्ष, 57 वर्ष कम कर दो तो वो सन हो जाता है। जैसे अब चल रहा है 2082, 57 वर्ष कम करोगे तो आ जाएगा 2025-26। तो उनके एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक सामान्य बालकों की तरह 9 माह के बाद नहीं हुआ, 12 महीने अपनी माता के गर्भ में रहकर जन्मा। 12 महीने गर्भ में रहा, फिर जन्म लिया। और जब पैदा होते बच्चे क्या करते हैं? रोते हैं। ये रोया नहीं, बल्कि इनके मुख से निकला राम। क्या नाम निकला? राम निकला। इनके मुख में 3200 दांत थे, शरीर भी हष्ट-पुष्ट था। ऐसे विलक्षण बालक का जन्म हुआ तो वही आस पड़ोस में तरह तरह की बात होने लगी कि दांत लेके पैदा हुआ है, तगड़ा भी है, पता नहीं ये बच्चा है या कोई और है। गांव में चल जाती है ना तरह तरह की बातें, भूत प्रेत है, पता नहीं क्या है, कुल का विनाश करेगा। हाँ हमारे कुल के लिए अच्छा नहीं है।
दाद को लिए अच्छा नहीं, नानकों के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, मातृ पक्ष के लिए और मामा पक्ष के लिए किसी के लिए अच्छा नहीं। तरह तरह की बातें प्रारंभ हो जाती हैं। तो ऐसी बातें उनके यहाँ भी हुई, क्योंकि ज्यादा समय पहली बात नहीं है ना। अब सम्मत 2082 चल रहा है, ये सम्मत 1554 की बात है। तो सब लोग बात करते थे, माँ बाप को बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है। तो क्या हुआ, उन्होंने बालक को 10वीं तिथि की रात्रि में अपनी दासी चुनिया के साथ ससुराल भेज दिया कि कुछ बातें कम हो जाएंगी। बालक को भेजने के बाद अगले दिन ही माता हुलसी ने संसार को सदा सदा के लिए छोड़ दिया। मैया पधार गई। अब पधारी तो इसलिए क्योंकि उनका समय आ गया, लेकिन जोड़ दिया उस बच्चा से कि इसने जन्म लिया, माता को भी ले मरा। क्योंकि बालक ने जन्म लेते ही राम शब्द का उच्चारण किया था, इसलिए लोगों के बीच उसका नाम राम बोला प्रचलित हो गया। बच्चे का नाम रख दिया राम बोला। चुनिया ने बालक का लालन पालन अत्यंत प्रेम एवं श्रद्धा से किया। लेकिन राम बोला जब लगभग 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया भी स्वर्गलोक से धार गई। उनका भी देहांत हो गया। मैया भी चली गई और जिन्होंने परवरिश की वो भी चली गई। अब तो बच्चा हो गया बिल्कुल अनाथ। वे द्वार द्वार भटकने लगा। जिस द्वार भी जाता कुछ मांगने के लिए, उस द्वार की स्त्रियां दरवाजा बंद कर लेती और राम बोला को अपशकुनी बोलने लगे। क्योंकि जन्म होते ही मैया चली गई, जिसने लालन पालन किया 5.5 वर्ष की उम्र में वो भी चली गई, इसका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। इसकी स्थिति का वर्णन स्वयं गोस्वामी जी ने बड़े होने के बाद विनय पत्रिका में किया है। कहते हैं बालक की यह दशा जगत जननी पार्वती मैया से देखी नहीं गई। जय हो। भाई जन्म लेती राम बोला, मुंह से जो पहला शब्द निकला राम, और उसको बोल रहे हैं ये अपशकुनी है। जो शंभू को बहुत प्यारा है। हमारे भोले बाबा तो दिन रात जपते हैं राम नाम। और मैया पार्वती से नहीं रहा गया। वो एक ब्राह्मणी के रूप में प्रतिदिन आती और बालक के पास और उसे अपने हाथों से भोजन कराती। ये अभी की बात है। कहते हैं जिसका सारा संसार के लोग छोड़ देते ना, भगवान विश्वनाथ उसकी देखरेख स्वयं करते हैं। राधे राधे। भगवान शिव ने इस बालक के संबंध में रामशैल पर निवास करने वाले श्री अनंतानंद जी के शिष्य नरहरियानंद जी को दी, उसकी जानकारी दी। उन्होंने इस बालक को ढूंढ निकाला, उसे अपने साथ अयोध्या ले गई, जहां सम्मत 1561 में जन्म लिया। 61 मतलब 7 वर्ष के थे। माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को इसका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार किया गया तुलसीदास जी का। इसके बाद वैष्णवों के 5 संस्कारों में से राम बोला को संस्कारित किया गया और राम नाम की दीक्षा दी गई। अब राम बोला का नाम तुलसीदास हो गया। क्या हो गया? तुलसीदास। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद इसी के साथ आदेश दिया कि अयोध्या में रहकर ही तुलसीदास शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करें। क्या करें? शास्त्रों का अध्ययन करें। योग्य गुरु के सानिध्य में तुलसीदास जी की अलौकिकता प्रकट होने लग गई। भाई अच्छी तरीका से मन लगाकर पढ़ते थे तो वे गुरुमुख से एक बार भी जो सुनते आत्मसात कर जाते। याददाश्ती अच्छी थी, याद कर लेते थे। ऐसे शिष्य को पाकर गुरु भी धन्य हो गए। बड़े भाग से मिलते हैं गुरु भी और शिष्य भी। ये ठाकुर जी की कृपा है, अच्छे गुरु का मिलना और अच्छे शिष्य का मिलना। तुलसीदास जी अपने गुरुदेव के साथ अयोध्या में रहने के बाद सुकर क्षेत्र यानी सोरो पहुंचे, जो आजकल सोरो बोलते हैं ना, उस जगह पर पहुंचे। वहां गुरुदेव के मुख से तुलसीदास जी ने पहली बार रामचरितमानस को सुना। रामचरित की एक एक घटना तुलसी जी के हृदय में समा गई। कुछ दिन बाद वे शिव की नगरी काशी आ गए। जब काशी में तुलसीदास जी शेष सनातन जी के पास 15 वर्षों तक रहे, जब उन्होंने वेदों का सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया। इसे प्रारब्ध नहीं तो और क्या कहेंगे। जहां से उन्हें उपेक्षा के सिवा कुछ नहीं मिला था, उस स्थान के प्रेम ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया।
तुलसीदास अपने जन्म स्थान पहुंच गए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं बचा था। माँ बाप तो चले ही गए पहले, कुछ भी नहीं बचा था, उसका समस्त प्रभाव नष्ट हो गया। उन्होंने शास्त्रीय परंपरा का पालन किया और विधि पूर्वक अपने पिता का श्राद्ध किया। वहीं रहकर लोगों को रामकथा का श्रवण कराने लगे। अब प्रारब्ध ने करवट ली, ठाकुर जी ने एक करवट ली, प्रारब्ध ने करवट ली, अपनी कृपा दिखाई और माया भी दिखाई। संमत 1583 ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की पंडित दीनबंधु पाठक की संस्कारी तथा सुंदरी कन्या रत्नावली के साथ तुलसीदास जी का विवाह हुआ। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली, विवाह हो गया। और तुलसीदास जी का समस्त प्रेम नव विवाहिता का सानिध्य पाकर मानो मुखरित हो उठा। अब तो हर समय चिंतन ठाकुर जी का हट के पत्नी का चिंतन होने लगा। कुछ ही दिन बीते थे कि रीति रिवाज के चलते रत्नावली का भाई आया और अपनी बहन को अपने साथ लिवा ले गया। अपने मायके चली गई रत्नावली। तुलसीदास जी ने क्या किया, अपनी पत्नी के जाने से उत्पन्न रिक्तता, कमी महसूस हुई घर में, अकेलेपन को सहन नहीं कर पाए और अपने ससुराल जा पहुंचे, क्योंकि वो प्रेम करना प्रारंभ कर दिए थे रत्नावली से। ठाकुर जी की तरफ से थोड़ा ध्यान हट गया और पत्नी की तरफ चला गया। इतना प्रेम कि वो मायके चली गई तो कमी महसूस होने लगी उनको। क्या किया तुलसीदास जी ने, वो भी ससुराल जा पहुंचे बिना बताए और कई कारणों से जैसे तैसे रास्ते में से भटकते हुए पहुंचे। तुलसीदास जी की पत्नी को अपने पति का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रात्रि में पहुंच गए। साधु संत तो यहां तक बताते हैं कि बरसात भी हो रही थी, कैसे कैसे नदियों को पार करके पता नहीं कैसे कैसे वहां पहुंचे। खराब मौसम में सुबह भी जा सकते थे, दूसरे दिन जा सकते थे, 2-4 दिन बाद जा सकते थे, लेकिन नहीं, पहुंच गए। उसने तुलसीदास जी को उलाना भरे शब्दों में कहा, लाज नावत आपको दौड़े आयो साथ। मतलब लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती, जो भाग के आ गए पीछे पीछे। लाज नावत आपको दौड़े आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं ना। धिक्कार ऐसे प्रेम को जो कुछ दिन भी नहीं रुक पाए और पीछे पीछे भाग के आ गए। अस्ति चरम मह दे ममो तामे ऐसी प्रीत। क्या बोल रही है, अस्थि चर्ममय, मतलब हड्डियों का और चमड़े का ये शरीर है, इसमें इतनी प्रीति है आपको। अस्थि चर्ममय देह ममो तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होती न तो भवभीत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। क्या बोला रत्नावली ने तुलसीदास जी को, ये हड्डियों के और चमड़े के शरीर पे तूने इतना प्यार किया है, इतनी प्रीति है, अगर उससे थोड़ी सी भी कम ठाकुर जी में लग जाती ना तो ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाता, भगवान राम मिल जाते। वाह वाह वाह, जय श्री राम। धिक्कार है ऐसे जीवन को जो 2 दिन भी नहीं रुक पाए। आपको लज्जा नहीं आती, आप पीछे पीछे दौड़ के आ गए। इतनी आसक्ति अगर भगवान के चरणों में लगा लेते तो आपका कल्याण हो गया होता, भव का भय समाप्त हो गया होता। रत्नावली के शब्द तुलसीदास के हृदय की ओर पत्थर की तरह लग गए। उन्हें जीवन की वास्तविकता का स्मरण हो गया, क्योंकि जो उन्होंने अध्ययन किया था गुरुओं के पास जाकर, वो कुछ समय के लिए भूल गए थे, वो दोबारा से याद आ गया। बोल तो सही रही है, सारा मोह आसक्ति का भाव छट गया। पत्नी की धिक्कार के बाद तुलसीदास जी की आत्मा भी उन्हें धिक्कारने लगी। इतना भी नहीं रुका गया, वे एक क्षण भी वहां नहीं रुके और सीधे कहां पहुंच गए, प्रयागराज, जहां उन्होंने गृहस्थ के वेश का परित्याग कर दिया, गृहस्थ जीवन ही छोड़ दिया और साधु का वेश धारण कर लिया। तीर्थों का दर्शन करते करते वे काशी पहुंचे, जहां मानसरोवर के पास उन्होंने काकभैरव जी के दर्शन किए। कहने का मतलब क्या है, अटैचमेंट, आसक्ति हट गई।
वैराग्य हो गया एक शब्द से। और किसी किसी को घर में कितनी बातों का उलाहना मिलता है, छोटी छोटी बातों के लिए बड़ी बड़ी बातें बोल दी जाती हैं, लेकिन आसक्ति ही नहीं हटती, अटैचमेंट। मरेंगे जब तक वो इस दहलीज पर रहेंगे। क्यों भाई इतनी ममता? यही चीज सिखाती है हमें तुलसीदास जी का जीवन। थोड़ी सी बात बोली लेकिन वो अंदर लगी और छोड़ दिया गृहस्थ जीवन, कोई बात नहीं। अब ठाकुर जी की बात करिए, ठाकुर जी को ही प्राप्त करेंगे, और साधु वेश धारण कर लिया। एक कथा के अनुसार वहां पर रहते थे तुलसीदास जी। क्या हुआ, वो शौच करने जाते थे, फ्रेश होने जाते थे, टॉयलेट करने पहले जाते थे लोटा लेके। जैसे शौच से आते समय बचे हुए जल को तुलसीदास जी जिस वृक्ष की जड़ों में डालते थे, वो बबूल का पेड़ बताते हैं, वृक्ष में डालते थे। वहां एक प्रेत रहता था, जैसे पानी बच जाता तो उस पेड़ में डाल देते थे प्रतिदिन। वहां रहता था प्रेत। वो प्रेत प्रकट हो गया। उन्होंने तुलसीदास जी से कुछ मांगने को कहा कि भाई तुमने मुझे पानी पिलाया है, क्योंकि अपवित्र पानी था वो, शुद्ध पानी तो प्रेत ले नहीं सकता, अपवित्र पानी था। तो बोला आपने मुझे बहुत दिनों तक पानी पिलाया, मैं तृप्त हो गया, आप कुछ मांग लो। तुलसीदास जी ने कहा अगर देना ही चाहते हो तो एक चीज दे दो। क्या? मुझे श्री राम के दर्शन करा दो। क्या बात, क्या मांगा? श्री राम के दर्शन करा दो। और आजकल हम होते क्या मांगते? पैसे मांगते, या बोलते थे पत्नी का दिमाग ठीक कर दे, जिसने परित्याग कर दिया मेरा। उसने मांगा प्रभु राम के दर्शन करा दे। उन्हें तुलसीदास जी को बोला कि ये मेरे बस की बात नहीं है, कुछ और मांग लो। तुलसीदास जी ने प्रेत से कहा मुझे श्री राम के दर्शन करा दो भाई, और कुछ चाहिए नहीं, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेत ने इस बारे में अपनी असमर्थता प्रकट की, लेकिन उसने तुलसीदास जी को एक सुझाव दे दिया, इस बारे में तुम्हारी सहायता कौन करेगा? राम भक्त हनुमान जी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। रास्ता बता दिया। मैं तो नहीं करा सकता, क्योंकि प्रेत भगवान राम और बजरंगबली का तो भैया आपस में शत्रुता है, लेकिन तुम्हें रास्ता बता सकता हूं। आप शरण ले लो हनुमान जी की, वो आपको दर्शन करा देंगे। प्रेत ने उस स्थान की भी जानकारी दे दी, तुलसीदास जी को दी, जहां हनुमान राम कथा का श्रवण करने आते थे। कैसे बनके? कुष्ठ रोगी बनकर, जैसे कोढ़ निकला हुआ है, फोड़ा फुंसी हो रहे हैं, जिससे कि लोग उनके पास बैठे भी नहीं, ऐसा विचित्र वेश बना के आते थे राम कथा सुनने। बता दिया कि हनुमान जी आएंगे और इस वेश में आएंगे, पहचान लेना, पकड़ लेना पैर, छोड़ना नहीं जब तक दर्शन ना कराएं। राधे राधे। तुलसीदास जी की उस कथा स्थल पर, जहां पर कथा प्रारंभ होने वाली थी, वहां पहुंच गए। प्रेत ने जैसा बताया था, हनुमान जी ने ऐसा वेश धारण किया और कथा सुनने के लिए पंडाल में आ गए। और कहां बैठे? श्रोताओं के सबसे पीछे। लोगों को दिखाई दे रहा था कि ये तो कोढ़ी है, बीमारी की वजह से पीछे बैठा है, लोग बैठते भी नहीं थे उनके पास। राम कथा की पूर्णाहुति के बाद, श्रोताओं के चले जाने के बाद, जब वह भी उठकर जाने लगे, कौन? बजरंगबली। तो तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बताया किसने? प्रेत ने। कभी भूत प्रेत भी अच्छा काम करा देते हैं। राधे राधे। तुलसीदास जी का प्रमाण है इसमें। पैर पकड़ लिए। लेकिन इसमें क्या है ना, तुलसीदास जी का भाव देखा कि इसका भाव किसी चीज में है नहीं, भगवान की तरफ, तो उन्होंने रास्ता बता दिया। हनुमान जी ने तरह तरह से बचने की कोशिश की। तुलसीदास जी को बोला भाई मेरे पैर क्यों पकड़ रहा, मुझसे दूर हो जा, मेरे ऐसे बीमारी लगी हुई है शरीर के, अगर तुम भी स्पर्श करोगे तुम्हें लग जाएगी, छोड़ दो मुझे। सूत की बीमारी है। हाँ, अब तो बार बार बोली छोड़ूंगा नहीं, दर्शन करवा दो भगवान राम के, बार बार बोले। तो बजरंगबली ने भाव को पढ़ा, हाँ सचमुच भी दर्शन करना चाहता है। तो उन्होंने विश्वास दिलाया, ठीक है तुम्हें दर्शन करा देंगे, तुम्हें चित्रकूट में श्री राम भगवान के दर्शन होंगे। कहाँ होंगे? चित्रकूट। और राम भक्त के वचनों पर विश्वास मानकर तुलसीदास जी कहाँ पहुंच गए? चित्रकूट पहुंच गए। भाई पहले तो प्रेत ने बताया, अब तो हनुमान जी ने बता दिया, अब तो बात मिथ्या नहीं है, चित्रकूट में चले। चित्रकूट पहुंच गए। वहां चित्रकूट में राम घाट पर जाकर तुलसी जी ने आसन जमा दिया, जहां पर भगवान बजरंगबली ने बोला था भगवान मिलेंगे। एक दिन जब प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा करने निकले, तो श्री राम ने लक्ष्मण सहित उन्हें दिव्य दर्शन दिए।
दर्शन दे दिए राम ने और लखनलाल ने। कैसे दर्शन? धनुष बाण लिए घोड़ों पर सवार श्याम गौर वर्ण के 2 राजकुमारों को देखा, लेकिन पहचान नहीं पाई। हनुमान जी ने जब बताया तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। फिर हनुमान जी से पूछा कि भाई बहुत दिन वो हो गए, दर्शन नहीं हुए। तो उन्होंने बोला दर्शन तो हुए, जो घोड़े पा रहे थे बैठ के राम और लखन, उन्होंने मैं तो पहचान ही नहीं पाया, मैं नहीं मानता, दोबारा दर्शन कराओ, निशानी बताओ। लेकिन हनुमान जी ने उन्हें ढाढ़स बताया कि प्रातः घाट पर उन्हें जुगल जोड़ी श्री राम के लक्ष्मण के दर्शन होंगे, कल फिर दर्शन होंगे, ध्यान रखना। तो तुलसीदास जी बोले भैया दर्शन तो होंगे, लेकिन मुझे थोड़ा इशारा कर देना, फिर भी ना पहचानूं। तो संवत 1607 की मौनी अमावस्या के दिन जब तुलसीदास जी घाट पर गए हुए थे, 2 सुंदर राजकुमार पधारे, आ गए राम और लक्ष्मण। ये और कोई नहीं थे, राम और लक्ष्मण ही थे जो बालक रूप में आए थे। श्री राम ने तुलसीदास जी से विनम्रता पूर्वक कहा, बाबा हमें थोड़ा चंदन दे दो। किसने बोला? भगवान राम ने तुलसीदास जी को बोला कि बाबा हमें थोड़ा चंदन दे दो। तुलसीदास जी उन बालकों की छवि देखकर इतने मुग्ध हुए कि बालकों का आग्रह मानो उन्होंने सुना ही नहीं, मतलब देखते रह गए, जो उन्होंने बोला सुना ही नहीं। उन बालकों के माथे पर चंदन लगाने लगे। हनुमान जी ने सोचा कि इस बार भी कहीं तुलसीदास जी राम के दर्शन करने से चूक न जाएं। दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे बताऊं यही राम है, बताना पड़ेगा। इसलिए वो तोते के रूप में आ गए। देखो कितनी मदद करते हैं, आप बढ़ो तो सही उनकी तरफ। प्रेत ने बोला बजरंगबली कराएंगे, बजरंगबली ने करा भी दिए उसको दर्शन, बोला नहीं मैं नहीं मानता, मुझे नहीं हुए। दोबारा बता रहे हैं, दोबारा भी आ गए ठाकुर जी, फिर भी बोल रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कहीं इस बार भी चूक जाए। तो क्या रूप धारण कर लिया? तोते का। और क्या बोलने लगे? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। क्या हुआ? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बोले श्यामपति रामचंद्र महाराज की जय। कृष्णा अलौकिक क्षण, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। वो चंदन घिसने में इतने मस्त हो गए, उस रूप को देखकर पता ही नहीं चला ठाकुर जी। तुलसीदास जी को जब तक सुधाती, भगवान के ने उनके माथे पर तिलक लगा दिया, उल्टा माथे पर तिलक लगाया और 1 2 3 अंतर्ध्यान हो गए। बोलो राजा रामचंद्र की जय। अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने मानो संकेत दिया था कि तुलसी आज से तुम मेरे हुए और मैं तुम्हारा। अपने हाथों से चंदन लगा दिया। धन्य है ऐसी भक्ति, धन्य है ऐसी वृत्ति, धन्य है उनकी पतिव्रता स्त्री जिसकी वजह से भगवान के दर्शन हो गए। हम उनको भी धन्य बोलते हैं, जिनकी वजह से वृत्ति हो गई, आसक्ति छूट गई। अब तो तुलसीदास जी के व्यक्तित्व में चमत्कारिक परिवर्तन हो गया। हनुमान जी जैसा मार्गदर्शन और श्री राम जैसा परम लक्ष्य, सब कुछ मिल गया तुलसीदास जी को। हनुमान जी की आज्ञा से तुलसीदास जी अयोध्या की ओर चल पड़े। यह बात संवत 1628 की है। उन दिनों प्रयाग में माघ का मेला चल रहा था। वे वहां भी कुछ दिन ठहरे। पर्व समाप्ति के बाद मेला जब पूरा हो गया, 6-7 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। ये जो ऋषि मुनि है ना, साक्षात अभी भी विचरण करते हैं, लेकिन दिखते उन्हीं को है जो उनकी रास्ता में चलता है। ठाकुर जी की कृपा होती है। अब रास्ते में कितने लोग मिलते हैं, लेकिन सबको तो पहचान नहीं सकते। जिनको पहचानते हैं उनसे रामाकृष्णा हो जाती है। ऐसे ही साधु संत हैं, सरकारी ऋषि हैं, सप्त चिरंजीवी हैं, वो आज भी विचरण करते हैं। कृपा हो जाए ठाकुर जी के तो दर्शन होते हैं। अब दर्शन हुए, भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के दर्शन हुए। वहां भी उस समय वही कथा चल रही थी जो सूकर क्षेत्र में उन्होंने अपने गुरु से सुनी थी। वहां से वे काशी चले आए और प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास करने लगे। वहां सहज रूप में उनसे कवित्व शक्ति फूटने लगी कि मैं कुछ लिखूंगा, अंदर से भाव आने लगा।
वे संस्कृत में रचनाएं करने लगे, लेकिन दिन में वे जिन पद्यों की रचना करते, रात्रि में न जाने वे कहां लुप्त हो जाती। दिन में लिखते, रात्रि में गायब। ऐसा जब कई दिनों तक नृत्य होने लगा तो तुलसीदास जी ने मन ही मन राम के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु के चरणों में प्रार्थना की कि भाई हो क्या रहा है, दिन में लिखता और रात में गायब हो जाती है। रात्रि को स्वप्न में भगवान शिव ने आदेश दिया, संस्कृत में नहीं, अपनी भाषा में काव्य रचना करो। कौन सी भाषा में? अपनी भाषा में। क्योंकि भाषा संस्कृत देव भाषा है, लेकिन जो अपनी भाषा में जो भाव प्रकट होंगे दूसरी भाषा में नहीं हो सकते। क्यों? संस्कृत हो सकता है आने वाले समय में सब लोग ना पढ़ सके, तो कौन सी भाषा में? अपनी भाषा में लिखो। इसके बाद उनकी नींद चढ़ गई। सामने खड़े शिव पार्वती को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए, साक्षात खड़े हो गए। सपना में से जैसे उठे साक्षात खड़े हैं। भैया पार्वती तो उनको भोजन कराती थी बचपन में। हाँ जी, हाँ जी। अब भोले बाबा बोल रहे तुम ऐसा काव्य लिखो जो अपनी भाषा में लिखो। साक्षात दर्शन हो गए। तब शिवजी ने कहा, तुम अयोध्या जाओ और वहां निवास करते हुए काव्य रचना करो। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी काव्य रचना सामवेद के समान फलवती हो जाएगी। कौन से वेद के समान? सामवेद के अनुसार। इसके बाद शिव पार्वती ध्यान हो गए। तुलसीदास जी भगवान शिव की आज्ञा श्रोधार्य कर शिव नगरी का परित्याग कर अयोध्या चले गए, काशी से अयोध्या। संवत 1631 की रामनवमी को त्रेता युग में राम जन्म के दिन का योग था, वही योग आ गया था। प्रातःकाल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। संवत 1631, अब चल रहा है संवत 2082। रचना प्रारंभ की लगभग 450 वर्ष पहले। 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूरे हुए। इस प्रकार रामचरित की रचना 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों में हुई। कितना समय लग गया तुलसीदास जी को? 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों में रामचरितमानस की रचना हुई। इसके बाद भगवान राम की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले गए वापस, जहां भगवान शिव और मां अन्नपूर्णा को उन्होंने रामचरितमानस सुनाया। किसको सुनाया? सबसे पहले भोले बाबा को और मैया पार्वती को रामचरितमानस सुनाया। फिर पुस्तक की पांडुलिपि को श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दिया। सवेरे जब मंदिर के पट खोले गए तो उस पर लिखा हुआ था, सत्यम शिवम सुंदरम। क्या लिखा था? सत्यम शिवम सुंदरम। मंदिर में लिखी हुई रात को लग दी रचना, सुबह लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। इतना ही नहीं, उसके नीचे भगवान शिव के हस्ताक्षर भी थे भगवान शिव के। जब लोगों ने पढ़ा और देखा, उसी समय सबने सत्यम शिवम सुंदरम की सुमधुर नाद ध्वनि भी सुनी। मंदिर में से आवाज भी आने लगी। लेकिन काशी के विद्वान पंडितों तक यह बात पहुंची। भाई जलन हो जाती ना, ईर्ष्या द्वेष हो जाते हैं। कंपटीशन का मामला आज भी है कि मैं सबसे बड़ा साधु और ज्ञानी और पंडित है। तो उन्होंने बवंडर खड़ा कर दिया। उन्होंने रामचरितमानस की पांडुलिपि को नष्ट करने का षड्यंत्र कर दिया। इसको नष्ट कर दो जो इन्होंने रचना की है। सोचो, भगवान के दर्शन हुए, 2 वर्ष 7 महीने 26 दिनों में बन के तैयार हुई, अब इसको नष्ट कर दो। और चुराने का षड्यंत्र किया कि चुरा लो पहले इसको। जब चोरी करने के लिए चोर पहुंचे उस मंदिर में, तो तुलसीदास जी की कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि धनुष बाण लिए 2 श्याम और गौर वर्ण के युवक घूम रहे हैं और पहरा दे रहे हैं। कौन खड़े थे? मेरे प्रभु राम और लखन लाल खड़े थे। कैसे कोई ले जाएगा? किसी की हिम्मत है? वो पहरा दे रहे हैं साक्षात खड़े होकर। वहां से वापस चले गए चोर। भगवान के दर्शनों से उनका हृदय परिवर्तित हो गया। भगवान के दर्शन करे चोरों ने, वो भी साधु बन गए। दर्शन करने से हृदय परिवर्तित हो गया। ये होता तेज। अब उनको इतना हृदय परिवर्तित हुआ कि वो आंखों से अश्रुधारा बह निकली, रोने लग गए और साधु पने में चले गए, साधु जीवन। और सबसे बोला, रामचरितमानस की पांडुलिपि अपने मित्र तुलसीदास जी ने क्या किया? पांडुलिपि को अपने मित्र टोडरमल, उस समय राजा थे टोडरमल, के यहां रख दी। भाई मैं कहीं इधर उधर घूमने चले जाऊं, कोई ले जाए, तो उसके यहां रख दी। बाद में पुनः उन्होंने मानस की दूसरी प्रति तैयार की।
जो श्रद्धालुओं में लोकप्रिय हुई। मतलब उसको तो वहां रख दिया, फिर दूसरी बनाई जो लोगों के लिए बनाई। श्रीमद् रामचरितमानस की लोकप्रियता से चिढ़े काशी के विद्वान पंडितों ने उस समय के परम विद्वान मधुसूदन सरस्वती जी से पुस्तक देखने का आग्रह किया कि भाई उस पुस्तक को देखो तो सही है कैसी। उनका मानना था कि अद्वैत वेदांत के परमाचार्य दंडी स्वामी हिंदी भाषा में लिखे गए ग्रंथ को मान्यता नहीं देंगे। लेकिन हुआ उल्टा ही। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने जांच परख कर ग्रंथ पर अपनी सम्मति और प्रशंसा भरे ये शब्द लिख दिए। आनंद कानने आस्मी जंग मस्तुली तरहो कविता मंजरी भांति राज भ्रमर भूषिता। इस काशी रूप वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। तुलसीदास है जो चलता फिरता तुलसी का पौधा है। इसकी कविता रूपी मंजरी अत्यंत सुंदर है जो इन्होंने ये प्रति तैयार की है, जिस पर राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। लेकिन पंडितों को इस बार भी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने भगवान विश्वनाथ के मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा, उसके ऊपर पुराणों ब्राह्मण ग्रंथों को रखकर वेदों को सबसे ऊपर रख दिया। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए, दरवाजा बंद कर दिया। प्रातः जब मंदिरों के दरवाजे खोले गए तो क्या देखा, रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा मिला। पंडित समाज अपने कृत्यों पर लज्जित हुआ और उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा प्रार्थना की और भक्तिपूर्वक उनके चरणामृत का पान किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इस घटना के बाद तुलसीदास जी 80 घाट पर रहने लगे। काशी में एक दिन रात्रि में कलयुग आकर तुलसीदास जी को संत्रस्त करने लगा, परेशान करने लगा। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की तो हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने तुलसीदास जी को विनय पत्रिका की रचना की प्रेरणा दी। पहले रामचरितमानस लिखी, उसके बाद लिखी विनय पत्रिका, मतलब विनय, किसी से प्रार्थना करने के लिए निवेदन। हनुमान जी की आज्ञा से उन्होंने विनय पत्रिका लिखी और उसे प्रभु राम के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम ने उसे स्वीकार कर तुलसीदास जी को कलयुग के प्रभाव से मुक्त कर दिया। यह अभी की बात है, 450 वर्ष पहले की। संवत 1680, अब चल रहा है 2082, मतलब 402 वर्ष पहले संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया को शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपने नश्वर शरीर का परित्याग कर साकेत धाम में निज निवास किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे आज हमारे ठाकुर जी के प्रिय और उनके लाडले भक्त श्रोमणी तुलसीदास जी की जीवन कथा सुनाई आपके सामने। अब उसके बाद हम चलेंगे, वो तो बाद में, वो तो अलग कथा आती है। सावन कृष्णा तीसरी तुलसी तज्जो शरीर, तो वहां पर उनका शरीर पूरा हुआ है। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, ऐसे ठाकुर जी के विलक्षण संत हैं। एक प्रेत की वजह से, एक प्रेत ने बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हें ठाकुर जी दर्शन हो जाएंगे, आप चलो तो सही ठाकुर जी की तरफ। आनंद ही आनंद है। राधे राधे। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अच्छा, एक भजन तैयार किया है, नया भजन है। ठाकुर जी अपने आप कराता है तो मन में आ गई। ये है राधा नाम की मस्ती प्यारे, राधा नाम की मस्ती, राधा नाम की मस्ती प्यारे, राधा नाम की मस्ती, राधा नाम की मस्ती प्यारे, राधा नाम की मस्ती, राधा नाम की मस्ती प्यारे, राधा नाम की मस्ती। जोर लगा कर बोलो ना तो जिंदगी लगेगी सस्ती, जोर लगा कर बोलो ना तो जिंदगी लगेगी सस्ती। राधा नाम की मस्ती प्यारे, राधा नाम की मस्ती, राधा नाम की मस्ती प्यारे, राधा नाम की मस्ती। राधा नाम का प्याला जब वो कान्हा ने पिया, राधा नाम का प्याला जब वो कान्हा ने पिया, राधा नाम का प्याला
ने पिया, राधा नाम का प्याला जब कान्हा ने पिया, कान्हा ने पिया, मेरे गिरधर 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 ने पिया, राधा नाम का प्याला जाओ कान्हा ने पिया, राधा नाम का प्याला जब कान्हा ने पिया, पी कर कान्हा ने, पी कर कान्हा ने, ओ पी कर कान्हा ने, पी कर कान्हा ने, कंस की मिटा दी हस्ती, राधा नाम की मस्ती प्यारे, राधा नाम की मस्ती, राधा नाम की मस्ती प्यारे, राधा नाम की मस्ती, राधा नाम की मस्ती प्यारे, राधा नाम की मस्ती, राधा नाम की मस्ती प्यारे, राधा नाम की मस्ती, राधा नाम की मस्ती प्यारे, राधा नाम की मस्ती, राधा नाम की मस्ती प्यारे, राधा नाम की मस्ती, राधा नाम क्या प्याला जब गुरुवर ने पिया, राधा नाम का प्याला जब गुरुवर ने पिया, गुरु नाम का प्याला जब गुरुवर ने पिया, राधा नाम का प्याला जब वो गुरुवर ने पिया, गुरुवर ने पिया, मेरे गुरुवर ने पिया, गुरुवर ने पिया, मेरे गुरुवर ने पिया, राधा नाम का प्याला जब गुरुवर ने पिया, राधा नाम का प्याला जब वो गुरुवर ने पिया, पी कर गुरुवर ने, पी कर गुरुवर ने, पी कर गुरुवर ने, पी कर गुरुवर ने, ब्रज में बना ली बस्ती, राधा नाम की मस्ती प्यारे, राधा नाम की मस्ती, राधा नाम की मस्ती प्यारे, राधा नाम की मस्ती, राधा नाम की मस्ती प्यारे, राधा नाम की मस्ती, राधा नाम की मस्ती प्यारे, राधा नाम की मस्ती, राधा नाम की मस्ती प्यारे, राधा नाम की मस्ती, राधा नाम की मस्ती प्यारे, राधा नाम की मस्ती। अब उसके बाद आज इस भजन को 2 ही कड़ी गाएंगे, उसके बाद एक होली का भजन जरूर गाएंगे नीचे उतरकर साथ में। उसके बाद आज का विराम और सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।